प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। प्रभाकर तिवारी मुंबई से, जो फिल्म विभाग से जुड़े हुए हैं, फिल्म में शायद काम करते हैं। उनका प्रश्न है कि महाराज, मेरा भाई जो है बहुत दिन से हनुमान चालीसा का जो है पाठ कर रहे हैं, 11 बार 21 बार। वही जो बागेश्वर धाम वाले की सुन के या कोई बोला है उसको, इस पढ़ने से आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन उनका कोई काम हुआ नहीं, हो नहीं रहा है। तो फिर ये लोग को बोलते क्यों है कि 7 बार पढ़ देने से हो जाएगा। तुलसीदास लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छुटे बंदी महासुख होई। तो ये सब क्या है, मतलब इसके लिखा है तो फिर होता क्यों नहीं है। और ये लोग को सब जो कथाकार लोग बोलते हैं, 11 बार पढ़ लीजिए, 7 बार पढ़ लीजिए, ये मंत्र पढ़ लीजिए, ये स्तोत्र पढ़ लीजिए तो हो जाएगा। तो इसके विषय में बताइए। उन्होंने कहा फिल्म डिवीजन में है, लेकिन आपका वीडियो में रोज़ देखता हूँ, यानी मेरा वीडियो ये है रोज़ देखते हैं। आपने जो है कहा कि मेरा वीडियो आप रोज़ देखते हैं, बहुत ही अच्छा है, धन्यवाद है, आपको पसंद आ रहा है। जहाँ तक हनुमानी चालीसा हो, चाहे दुर्गा चालीसा हो, चाहे शिव चालीसा हो, कोई भी स्तोत्र हो, पाठ हो, या किसी प्रकार का कोई व्रत हो, कोई अनुष्ठान, जो लिखा गया शास्त्र में, वो जो व्यक्ति के लिए कहा गया था ये इसे करने से ऐसे होगा, या जो व्यक्ति ने कहा है वो व्यक्ति जो है भगवान का भक्त स्वभाव का होगा। बहुत दिनों से भक्ति, पूजा पाठ, जप तप सब करते आ रहे होंगे। तो उन्होंने जो है भक्ति भाव से जुड़ करके वो स्तोत्र को जो है बना दिया या स्तुति कर दिया। तो भगवान उनके स्तुति में प्रसन्न हो करके वो काम कर दिए। चाहे हनुमान जी हो, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे भगवान नारायण, जो भी हो। हम बोले कि वही स्तोत्र को वो लोग ने जो पाठ करके भगवान को प्राप्त कर लिया या उनसे सिद्धि प्राप्त कर लिया, वो लोग सब पहुँचे हुए बड़े बड़े भक्त थे, बहुत दिन से भजन पूजा पाठ जप तप करते आ रहे थे। तो लोग का काम सरलता से हो गया। तो वही स्तोत्र को, वही हनुमान चालीसा को आज कोई शराबी आदमी, कतली आदमी सुबह से लेकर शाम तक जो है झूठ बोलता है, चोरी करता है, दूसरे को सताता हो, परेशान करता हो, गुंडागर्दी करता हो, मटन मच्छी खाता हो, शराब पीता हो, बलात्कार करता हो, ऐसे कोई व्यक्ति अब वो हनुमान चालीसा को जो 7 बार पाठ कर कोई, छुटे बंदी महासुख होई, यानी जो 100 बार पाठ कर लेता है वो बंदी से छूट जाएगा, जो तुलसीदास जी लिखा है। तो ऐसे कतली, बदमाशी, बलात्कारी कोई अगर पाठ करे तो उसको वही फल नहीं मिलेगा, वही उसका काम नहीं करेगा वो हनुमान चालीसा। क्योंकि ना हनुमान जी महाराज भी देखते हैं, या जो भी देवी देवता का आप स्तुति पाठ कर रहे हैं, वो देवताएं देखते हैं, ये मेरे को जो प्रार्थना कर रहा है, मेरा स्तोत्र पाठ कर रहा है, ये आदमी भक्ति स्वभाव का है, धार्मिक स्वभाव का है, कि कतली है, बदमाश है, शराबी है, चोर है, दूसरे को सताने वाला, दूसरे को जो परेशान करने वाला, ऐसा आदमी है कि क्या है। अगर वो दूसरे को सताने वाला, दूसरे को परेशान करने वाला, अभक्ष्य भक्षण करने वाला, राक्षस प्रवृत्ति का आदमी है, तो हनुमान जी वो 1 2 100 क्या 200 500 हनुमान चालीसा पाठ करेंगे तो भी उसको इतना जल्दी प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं, कि मैं भी नहीं बोल सकता हूँ कि हनुमान चालीसा अगर वो पाठ करे तो बेकार जाएगा। उनके लिए लाखों लाखों हनुमान चालीसा पाठ करना होगा, वो भी सालों साल तक हनुमान जी के पीछे पड़ जाना होगा।
प्रतिदिन जो है 100, 200, 500 पढ़ते हनुमान जी को रिझाना होगा। कुछ अपने जीवन में जो कुछ कत्ल करना, चोरी करना, अभक्ष्य भक्षण करना, कुछ ऐसे उल्टा पुल्टा काम अगर ज़्यादा हो थोड़ा कम करके, बाकी संसार में तो कोई भी हो थोड़ा मोड़ा तो गलती होता ही है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा एकदम शुद्ध हो जाए, एकदम धर्मराज युधिष्ठिर जैसा या कि भगवान राम जैसा एकदम पवित्र तो कोई हो नहीं सकता दुनिया में। छोटा मोटा कोई एक आध गलती तो हो ही जाती है प्रत्येक व्यक्ति का, जान अनजान में या कुछ आवेशवश या संयोगवश, वो बात अलग है। लेकिन हम जान जान करके दूसरे को चोरी करे, दूसरे को कत्ल कर दे, दूसरे को लूट लेवे, झूठ बोले, दूसरे को जो है सतावे, इसी प्रकार अगर हम जान के सब स्वभाव हमारा सब है और उसमें हम हनुमान चालीसा बोले कि 100 बार पढ़ देने से, 2 बार पढ़ जाने से हो जाए, तो हनुमान जी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि एक कतली बदमाशी एक आदमी को जो है हनुमान चालीसा 100 बार पाठ करने से उनका सब दुख दूर कर देंगे, उनका काम कर देंगे। उसमें वो व्यक्ति को भी हनुमान चालीसा काम करेगा, लेकिन उनको ये है सालों 2 साल 4 साल 5 साल लगातार प्रतिदिन 100 बार पाठ करेंगे और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हनुमान जी कृपा करो, मैं पापी हूँ, गलती बहुत मेरे से हुआ है, लेकिन आपके शरण में आया हूँ, यही से कहकर प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ गलतियाँ जो उनके बस में है, यही से गलती उनको बंद करनी चाहिए। हाँ, कुछ गलतियाँ हैं जो कि बस में नहीं है। अब मान लीजिए कोई नशा खाने का उसका आदत पड़ गया और नशा तो उनके बस में नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ है जो कि अपने बस में नहीं रहता है, वो बात अलग है। लेकिन कत्ल करना कोई नशा तो नहीं होता है, दूसरे के धन हड़प लेना कोई नशा तो नहीं होता है, दूसरे किसी लड़की को देखकर जबरदस्ती बलात्कार कर देना ये कोई नशा नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ है, थोड़ा कम करके हनुमान जी को प्रार्थना करेंगे तो सालों साल ऐसे करेंगे, शायद हनुमान जी कृपा कर देवे, उनके ऊपर है। लेकिन जो भक्ति में जुड़ा हुआ है, रात दिन भगवान का भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, 8 साल 10 साल से भक्ति में लगा हुआ है, रामायण पढ़ रहा है, भागवत पढ़ रहा है, तीर्थ कर रहा है, धाम कर रहा है, दीक्षा आज मंत्र लेकर के नाम जप कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, भगवान की भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है बहुत दिनों से, ऐसे व्यक्ति अगर हनुमान जी को प्रार्थना करके हनुमान चालीसा पाठ करे, उनके लिए 100 क्या है 11 हनुमान चालीसा अगर पाठ करे, अरे एक भी उनके लिए काफ़ी, अगर बढ़िया भक्ति भाव से अगर करे। इसलिए हनुमान चालीसा हो चाहे कोई स्तोत्र हो, पाठ हो, सबके लिए समान नहीं है। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा पाठ करे, एक बार पढ़े तो हनुमान जी प्रकट हो जाएंगे। वही हनुमान चालीसा अगर जो आज अभी क्या यूपी में मरा अतीक अहमद कोई है गुंडा बदमाश, वो लोग पाठ करे तो हनुमान जी आएंगे, उनको प्रसन्न होंगे। ये आजकल जो बहुत सारे माया मोह में फंसे हुए जो प्राणी केवल पैसा पैसा रुपया धन दौलत इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, हमारे साधु संत महात्मा भी कहाँ से पैसा आ जाए, बिल्डिंग बना दूं, आश्रम बना दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, उस चक्कर में पड़े वो लोग। हनुमान चालीसा ऐसे 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार पढ़ने से हनुमान जी कहाँ जाएंगे? लेकिन तुलसीदास जी 1 बार पढ़ लेंगे तो हनुमान जी आ जाएंगे, कबीरदास जी 1 बार पढ़ लेंगे तो आ जाएंगे, मीरा 1 बार हनुमान जी स्मरण करें तो प्रकट हो जाएंगे। ठीक है ना? सामने वाला देवता ये भी देखता है कि सामने जो पाठ करने वाला, स्तोत्र करने वाला, मेरे को प्रार्थना करने वाला आदमी कैसा है, भक्ति स्वभाव का है, पूजा पाठ करता है, जब तब करता है, बहुत दिन से धर्म से जुड़ा हुआ है, भक्ति से जुड़ा हुआ है, ये सब देखते हैं वो लोग। हाँ, ऐसे नहीं कि मैं नहीं कह रहा है कि पूरा एकदम A to Z जो है गलती उनका नहीं, इस पर एकदम सही हो, गलती थोड़ा मोड़ा सब में रहता है, वो भी देखते हैं, इस बात नहीं। छोटी मोटी गलती थोड़ा मोड़ा ऐसे रहे तो बात है, लेकिन वो सामने वाला को जो है देखते हैं कैसा है। देखिए अब रावण तपस्या कर रहा था शंकर जी का, जब तपस्या किया तो पहले अग्नि जला करके, फिर बर्फ के ऊपर बैठ करके तपस्या किया, ये निराहार रह के खाली अस्थि मात्र शरीर में रह गया, फिर भी शंकर जी आ नहीं रहे। वो जानते कि बदमाश है, इसको जाएंगे तो उल्टा पुल्टा मांग लेगा, इसको जो नहीं जाने का है। लेकिन रावण भी हट्ठी था, बोला कि देखते कैसे नहीं आते हैं। वो 10 सर था उसका, एक एक सर काट काट करके वो अग्नि में जला के हवन करना चालू कर दिया, नहीं आएंगे तो मरूंगा तुम्हारे नाम से, बदनाम होगा। ये शंकर की तपस्या करते करते एक आदमी मर गया, लेकिन आए नहीं। 9 सर काट के जो है हवन कर दिया तो भी आए नहीं, तो जानते हैं ऐसा बदमाश है।
लेकिन 10वां सर काट के जो पूरा प्राण त्याग करने के लिए रावण तैयार हो गया, तब जाए शंकर जी आए। बताओ, इतने घोर तपस्या के बाद शंकर जी आए, फिर उनको शक्ति और संपत्ति दिया। लेकिन वही तपस्या अगर विभीषण किया होता, विभीषण भक्ति स्वभाव का आदमी, तो उनको इतना आग में जलना, बर्फ में खड़ा होना, अस्थि पंजर होना, ये सब जरूरत नहीं था। वो शंकर जी उनको जो फटाक से मात्र थोड़ा भक्ति से प्रसन्न हो जाते, क्योंकि जानते भक्त है। इसलिए जो भगवान के भक्ति में जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से, धार्मिक स्वभाव का है, परोपकारी है, दूसरे को देखकर द्रवीभूत हो जाता है, दूसरे को जो है सताने वाला नहीं है, जीव प्रति दया भाव है, भगवान के प्रति अनवरत नाम जप कर रहा है, भगवान का स्मरण चिंतन कर रहा है, धाम तीर्थ कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, जब तब में जुड़ा हुआ है, ऐसे आदमी जब हनुमान जी का 40 पाठ हो, चाहे शिव जी का 40 पाठ हो, चाहे दुर्गा जी का 40 पाठ हो, ये सब अगर भक्ति भाव सहित करता है तो अल्प पाठ से ही वो लोग प्रसन्न होकर के आपका काम कर देंगे। इसलिए ये मत सोचो जो 7 बार पाठ कर कोई छुटे बंदी महासुख हुई, मतलब 100 बार कोई भी पढ़ लेवे तो हो जाएगा। इसमें क्वालिटी देखा जाएगा, कौन आदमी कितने क्वालिटी के है, तब देख करके जो है सामने वाले प्रसन्न होते हैं। एक छोटी सी उदाहरण मैं अपना देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, कोई आदमी बहुत गरीब हो, दुखी हो, परेशान में हो, 2-3 दिन से भोजन उनके घर में नहीं बना हो, बच्चे भूखे हैं, एकदम आकर रो करके चरण में गिर प्रार्थना करे, महाराज 4 दिन से बच्चे भूखे हैं, खाना पीना नहीं है, बच्चों को भी देखा भी एकदम पूरा भूख में तड़प रहे हैं। वो आया, आ करके मेरे को जो है 1 रुपये का सिक्का चढ़ाया, प्रणाम किया, महाराज आशीर्वाद दीजिए, कुछ उपाय कर दीजिए, जिससे आशीर्वाद दीजिए, कुछ उपाय बताए बच्चे लोग का। तो ऐसे व्यक्ति को जो है प्रार्थना देख करके हम, हो सकता है मेरे पास अगर पैसा है 10-20 हज़ार रुपये दे दो, लो भाई पहले चावल डाल ला कर खा पी कर ये करो, फिर काम धाम जो ढूंढो, अगर मेरे पास है तो दे दूंगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर वो जाकर कहेगा, कोई पूछेगा कहाँ से पैसा लाए हो, ना मैं बाबा जी के पास गया था, जाकर प्रार्थना किया तो मेरे को 20 हज़ार रुपये दे दी। अब वो सुन करके कोई संपन्न वाला आदमी रुपया पैसा जो चोरी करके, ठग करके, लूट करके, धोखाधड़ी करके, कहाँ से पैसा सब ला करके घर बनाया है, बिल्डिंग बनाया है, सब जमीन जायदाद है, सब संपन्न है, वो भी सोचेगा चल मैं भी चलूँ बाबा जी के पास जो प्रार्थना कर, तो मेरे को भी 20 हज़ार रुपया दे दे। तो ऐसे व्यक्ति जब कोई आएगा, बाबा जी 1 रुपया चढ़ाएगा, आपने हमारा पड़ोसी को जो है आया 1 रुपया चढ़ाया, तो आपने उनको 20 हज़ार रुपया दे दिया, मेरे को भी 20 हज़ार रुपया दिए, तो उसको क्या बोलिए आप क्या करो, उसको 4 गाली सुना करके 2 डंडा मार के भगाओगे नहीं? अरे मूर्ख आदमी, अरे वो गरीब है, दीनहीन है, व्याकुल है, परेशान है, दुखी है, उनका भाव परिस्थिति, बच्चों का परिस्थिति देखा, देख करके जो है उसको हमने मदद कर दिया, इसका मतलब दूसरा संपन्न आदमी है, ठग करके दूसरे को लूटता है, करोड़पति बना हुआ है, बिल्डिंग बनाया है, फ्लैट 4-4 है, तुम भी अगर मेरे को मांग रहा है तो 10 गाली सुना करके समय लगे तो 2 लात मार के भगा जाएगा उसको, है? तो कहने का मतलब ये है, ऐसे जो है देवी देवता लोग है, कोई जब भक्त जो भक्ति बहुत दिन से जुड़ा हुआ है, उनको व्याकुल होकर प्रार्थना करता है, उनके लिए रोता है, वास्तव में उनका दुख परेशानी उनको सुनाता है, आज उनका स्तोत्र गाया, काल भी गाया, वो चाहे कृपा करे चाहे न करे, हनुमान जी हो चाहे देवी माता हो, जो उनका पीछे लग जाए, सालों लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, चाहे कृपा करो न करो, मैं तो पीछे नहीं छोड़ा। अगर जो पीछे लग जाते हैं तो सामने वाला द्रवीभूत होकर के कृपा कर देते हैं। ये स्तोत्र पाठ का, हनुमान चालीसा पाठ का हो, चाहे सुंदरकांड का पाठ हो, चाहे कोई भी पाठ स्तोत्र, कोई भी चालीसा, कुछ भी पाठ कर रहा है, ये उसका ये है, हम उनके पीछे रात दिन पड़ जाने चाहिए, चाहे वो कृपा करे चाहे न करे, हमको उनके सामने स्तोत्र आज पाठ करके उनको प्रार्थना करनी चाहिए, विनंती करना चाहिए। कृपा करना नहीं करना वो उनकी इच्छा है। हो सकता है किसको जल्दी कृपा हो जाए, किसके ऊपर सालों भी लग जाए, वो देखेंगे कौन आदमी कैसा है, किसके ऊपर कृपा करना चाहिए, किसके ऊपर नहीं।
कोई बदमाशी है, कतली है, लुटेरा है, तो उसके ऊपर कृपा कर देंगे तो और वो लुटेरा बन जाएगा, बदमाश हो जाएगा। कोई दीनहीन है, गरीब है, कोई भक्त है, प्रेमी है, इसको अगर हम कुछ कृपा करेंगे तो नहीं, ये और ही अच्छा, ये परोपकार करेगा, धार्मिक वातावरण फैलाएगा, धर्म करेगा, तो भगवान हनुमान जी हो चाहे भगवान हो, कोई उनको जल्दी करेंगे। अब सुदामा जी को भगवान ने अरब संपत्ति दे दिया, इतने संपदा है, कितने हजार करोड़ की। सुदामा जी देखकर घबरा गए, महाराज ये सब दे दिए, सब मोह माया है सब। भगवान ने कहा आपको माया स्पर्श नहीं करेगा, इससे सब जो है मंदिर निर्माण करो, बड़े बड़े धर्म कार्य करो। तो उनको दे दिया। अब सुदामा जी केवल अपने परिवार के लिए खाली भोजन का व्यवस्था करके बाकी सब मंदिर निर्माण, सत्संग का आयोजन, धार्मिक कार्य, ये सब अच्छा काम किए। आजकल कोई बाबा को या कोई ऐसे आदमी कोई भक्त जो उनको अगर ऐसे कितने हजार करोड़ रुपया भगवान दे देवे तो ऐसे ऐसे करेगा नहीं ना। वो पहले अपना घर द्वार भर देगा, जाकर जमीन जायदाद खरीद के अपना फैक्ट्री डाल देगा, हाँ, अपना फैक्ट्री बना देगा, अपना जो है घर द्वार बना देगा, जमीन जायदाद खरीद करके अपने भाई भतीजा चक्कर में पड़ कर पहले अपना घर बना लेगा जाके। मैं देख रहा हूँ ऐसे कितने कितने हमारा संतों को जो है भगवान की तरफ से तो मिला नहीं है, जो गुरु परंपरा से मिल गया है। गुरु जी बड़ा मठ था, उसमें जो गुरु थे उनके चला के बन गए, गुरु मर गए, चला हो गया, देखा कि अपने गरीब घर के हैं, उधर गांव में पैसा भेज करके अपना जो है घर बना लिया, करोड़ों की बिल्डिंग बना दिया, अपना गांव में बढ़िया स्कूल बना दिया, अपने भाई लोग को जो है करोड़ करोड़पति बना दिया। ऐसे बहुत सारे मैं देख रहा हूँ, ये बम्बई में देख रहा हूँ। बम्बई में एक संत है, जब उनका मरने का समय आया अपने भतीजा को बुला करके जो है उनको पूरा आश्रम सौंप दिया, करोड़ों की संपत्ति। तो कहने का मतलब ये है सुदामा को भगवान ने तुरंत अरब रुपया दे दिया, तो आजकल कोई नहीं देंगे। जानते हैं कि आजकल लोग जो है दे देंगे तो सब गड़बड़ कर देंगे सब। हाँ, ऐसी बात नहीं कि कोई ऐसा नहीं है जो कि धार्मिक है, दे देने से भक्ति का माहौल फैलाएगा। देखिए बहुत सारे ऐसे हमारे संत है जो कि संपत्ति आ रहा है तो खाली मंदिर निर्माण कर रहे हैं, आश्रम निर्माण कर रहे हैं, दूसरे संतों की सेवा कर रहे हैं। ऋषिकेश में हमारे एक संत है अभिराम दास जी महाराज, उनके पास बहुत जितने भी संपत्ति आता है सब बड़े बड़े आश्रम, बढ़िया बढ़िया सीताराम जी का मंदिर, संतों की सेवा, गरीबों की सेवा से करते हैं, हरिनाम संकीर्तन, रामार्चन, पूजन। ऐसे ऐसे संत भी है, गुरु परंपरा से करोड़ रुपया मिल गया, फाइल जमा करके रखे हैं, अपना घर बना रहे हैं, ना किसी कोई सेवा करना, ना किसी को खिलाना पिलाना, ऐसे भी संत है। तो कहने का मतलब ये है जो सामने वाले देवता हनुमान जी हो, चाहे शंकर जी हो, देवी माता हो, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे राम, कोई भी हो, वो स्तोत्र पाठ करने वाले, भक्ति पाठ करने वाले, जो चालीसा पाठ करने वाले, सुंदरकांड जो भी आप पाठ करते हैं, वो देखते हैं ये आदमी जो पाठ कर रहा है वो कैसा आदमी है, इसको हम अगर कुछ कृपा कर देंगे तो ये शक्ति, ये चीज़ लेकर क्या करेगा, वो दूसरे का नुकसान करेगा कि दूसरे को परेशान करेगा, दूसरे को सताएगा कि अहंकार करके सब परेशान करेगा, कि वास्तव में इसकी ज़रूरत है, अपने ज़रूरत को पूरा करके जो है थोड़ा सा टेंशन रही तो क्या है, वो सामने वाला देखता है तब कृपा करता है। इसलिए चाहे हनुमान चालीसा पाठ हो, चाहे शिव चालीसा पाठ हो, चाहे दुर्गा चालीसा पाठ हो, चाहे किसी प्रकार का स्तोत्र हो, वो सब का पाठ का यही नियम है कि पाठ करने के साथ साथ थोड़ा भक्ति भाव हृदय में होना चाहिए और बहुत दिनों तक ये पाठ पूजा चलना चाहिए। कुछ जीवन में ये है जो जबरदस्ती में जो कुछ लूट चोर पाट दूसरे को जो है सताना परेशान करना, ये सब चीज़ बुराइयाँ भी थोड़ा दूर होना चाहिए। वाह, उसी देवता के पीछे पड़ जाना चाहिए। हो सकता है आपको 6 महीना साल कुछ दिन भी बहुत दिन लग सकता है। पाठ करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, कृपा करेंगे। नहीं कि 100 बार पाठ कर लिया, जो 7 बार पाठ करो कोई छुटे बंदी महासुख हुई, 100 बार पढ़ लिया नहीं कहीं कुछ हुआ नहीं, 100 बार पढ़ा तो भी 100 बार पढ़ने से हो जाएगा। हमारे जो है एक बापू जी, आसाराम बापू के चेला, वो बोला महाराज तुलसीदास जी ने लिखा है जो 7 बार पाठ कर कोई छुटे बंदी महासुख हुई, हनुमान चालीसा। तो हम सब भक्त लोग मिल करके बापू जी के 1 लाख हनुमान चालीसा का पाठ और हवन किया, लेकिन फिर भी बापू जी कुछ बिल नहीं मिला, छूटे नहीं। मैंने कहा 1 लाख नहीं 1 करोड़ कर दो तो भी नहीं छूटेंगे, क्योंकि ना वहाँ पर हनुमान जी ये भी तो देखते हैं
कि अगर इनको हम कृपा कर देंगे, बंदी से छुड़ा देंगे, वो फिर जा करके वही सब नाटक चालू कर देंगे जो पहले इसी कारण से वो आए हैं। बापूजी की भी तो गलती है बहुत। सबसे पहला गलती उनका ये है, जात में वो बढ़िया है, जात में है, ब्राह्मण भी नहीं है, गृहस्थ आदमी है आप, ब्राह्मण को शिष्य बनना। कोई गृहस्थ आदमी गुप्ता तेली बढ़िया हो, उसका गुरु बनने का अधिकार शास्त्र में नहीं है। आप बताइए, कोई ऋषि मुनि महात्मा ऐसे संत हो जो जात में ब्राह्मण नहीं है, साधु संत नहीं है, अब बढ़िया है, घर गृहस्थी में रह करके कोई गुरु बनता है? ये मान लीजिए कोई मोहनलाल गुप्ता है, वो अगर घर संसार त्याग करके साधु बन जाए, सन्यासी बन जाए, फिर उसका नाम निगमानंद सुगमानंद कुछ हो जाए कि रामदास सामदास हो जाए, संसार त्याग कर सन्यासी बन गया, अब वो किसी का गुरु बन सकता है? जैसे रविदास जी महाराज चमार थे, लेकिन संसार त्याग करके जब साधु बन गए, रविदास जी महाराज हुए, तब भी वो किसी शिष्य बना सकते हैं जैसे कबीरदास। लेकिन आप जो वही गुप्ता के रूप में अपने संसार में रह के, बाल बच्चों के साथ रह के, परिवार के साथ में रह करके तुम गुरु बन के सब चेला बनाने लग जाओगे तो क्या होगा? ये अधर्म है, पाप है। तो बापूजी ने वही किया। ये मैं पहले से ही उनका विरोध कर रहा था, ये गलत हो रहा है। क्योंकि संसारिक आदमी जो ये ब्राह्मण भी नहीं है, ये सब प्रवचन करके चला चले बनाना, ये सब ठीक नहीं है। मुरारी बापू है, वो भी बढ़िया जात के है, लेकिन उसने एक चीज का ध्यान दिया, कोई ब्राह्मणों को, कोई उच्च जाति वर्णों को उसने शिष्य नहीं बनाया, जबकि वो लोग को ये सब कथा प्रवचन करने के लिए अधिकार नहीं है। फिर भी चलो भगवान की कथा है, गुणगान है, कर दिया है, कोई बात नहीं। लेकिन इस प्रकार से ब्राह्मणों को शिष्य बनाना उचित नहीं है। ये इससे भगवान के बहुत बड़ा कोप हुआ। नाम है हम हिंदू धर्म स्थापन करेंगे, पहले ही हिंदू धर्म का मूल काटने में लगे थे। दूसरी है जो दीक्षा मंत्र देते थे, वो माइक में मंत्र देने का ये नियम कानून नहीं है। गुरु जो है कान में मंत्र देता है, गले में कंठी बांधता है, तिलक देता है, सब ये करके जो है करता है। लेकिन उन्होंने जो है माइक में बोलने का एक नियम परंपरा चालू कर दिया। अरे माइक में तो कहाँ कहाँ भी मंत्र सुनते हैं, सब दीक्षा हो जाएगा। जैसे पति पत्नी विवाह होते हैं, पंडित तो हस्तमिलाप करता है, भांबरी करता है, जयमाला होती है, सिंदूर होता है, तब शादी होता है। कोई बोल दे तुम्हारा मैं पत्नी हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, तो हो जाएगा। ऐसे ही दीक्षा का विधान है। गुरु तिलक लगाएगा, कंठी बांधेगा, छाप देगा, माला देगा, ये विधि अगर पूरा होती है तब जाकर दीक्षा मंत्र होती है। ये माइक में फूंक दिया, बोल दिया, सुन लिया, हो गया, ये कोई दीक्षा नहीं है, सब निगुरे हैं। तीसरा गलती है, जितने भी इनके आश्रम है सब जगह में सब चले खाली बापूजी का ही फोटो लेकर के आरती करे, ना राम है, ना कृष्ण है, ना कुछ नहीं। ये लोग जो है भगवान का रामायण छोड़ करके एक आशा रामायण नाम का ग्रंथ निकाल लिया, उसको पाठ करने लगे। ये सब बहुत सारे गलतियां ये पहले से हैं। बाकी जो उनको जो आरोप लगा है औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, वो तो क्या है क्या नहीं वो जाने। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें भगवान जानते हैं, हनुमान जी भी जानते हैं। अगर इनको छोड़ देंगे तो ये जाकर फिर वही नाटक चालू कर देंगे, फिर वही प्रवचन करेंगे, वही चला चली बनाने चालू कर देंगे, वही सब जो है बापूजी का आरती उतरने लगेगा। तो ये सब सामने वाला देवता जानता है कि हमको किसको क्या करना है। इसलिए एक लाख हनुमान चाहिए, 5 लाख के 1000 लाख करोड़ हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए तो भी हनुमान जी कृपा नहीं करेंगे। बिना हनुमान जी को मालूम है वो आ जाएंगे तो फिर वही वंडर फैला देंगे। तो जैसे एक रामपाल है, कबीरपंथी, वो भी है ये पूजा पाठ है, राम कृष्ण ये सब कुछ नहीं है, भगवान का मूर्ति पूजन की जरूरत नहीं है, इसे को फैला करके वंडर फैलाया, जेल में गया। जेल में वो भी तड़प रहा है छूटने के लिए, वो भी सब सूत्र पाठ कर रहा है। कहाँ से हनुमान कृपा करेंगे भगवान? जानते आ जाएंगे तो फिर फैलाएगा। तो ऐसे सामने जो है बाले को जो है देवता लोग को देखते हैं कि ये जो मेरे को जो प्रार्थना कर रहा है बंदी से छुड़ाने के लिए या कुछ काम करने के लिए, ये इसको लेकर दुराचार तो नहीं करेगा, इसे लेकर कोई अनाचार तो नहीं फैलाएगा, दूसरे को सताएगा तो नहीं, परेशान तो नहीं करेगा। ऐसे आदमी है, माया भी आदमी है, इसको पैसा दे दो तो लेकर अपना घर द्वार भरना चालू कर देगा कि मंदिर बनाएगा कि क्या करेगा। ये सब बहुत सारी चीज़ें कुछ सब सामने
अरे देखते हैं, देख करके जो है कृपा करते हैं, जिसका जैसे भक्ति श्रद्धा प्रेम देख करके। इसीलिए कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ दे, कोई भी पढ़ देगा तो सबके ऊपर समान कृपा हो जाए। और 100 बार कोई पढ़ ले तो ऐसा नहीं है, किसको 100 बार क्या, किसको 11 बार में कृपा हो जाएगा, किसको लाखों बार में भी कृपा नहीं होगा। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कृपा करेंगे नहीं, लेकिन हमारा कर्तव्य है वो पाठ करते रहना चाहिए। चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे कोई स्तोत्र हो, कुछ भी हो, वो पाठ करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, करते 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 सामने वाला साल 2 साल 6 महीने कभी रिझ जाए, कृपा कर दे, हो जाए। तो ये जो मैं जितने पाठ बताया, स्तोत्र पाठ हनुमान चालीसा सुंदरकांड, ये सब के बारे में बताया, लेकिन राम नाम हरिनाम जिसको कहते हैं, उसको चाहे कोई भी जपे, कैसे भी जपे, तो उनकी जो है मुक्ति गति मरने के बाद ये होगा, कल्याण ये अवश्य होगा। हाँ, उसमें भी जो बहुत सारे पाप करते 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 आए हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा नाम जपना होगा। जो पाप कर्म कम कर रहे हैं, उनको थोड़ा कम में ही भगवान रिझ जाते हैं। लेकिन अगर कोई नाम जप में लग गया, तो चाहे कितना पाप ताप किया हो, कैसे भी हो, उसका सब पाप ताप नष्ट हो जाएगा। और राम नाम में इतना शक्ति है, अगर मान लीजिए किसी प्रकार दुर्गुण भी उनके पास है, चोरी कर रहा है, कत्ल कर रहा है, झूठ बोल रहा है, किसी प्रकार की अवगुण उनके पास है, तो राम नाम जप उसी दुर्गुण को धीरे 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 कम करते 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 एक दिन पूरा साफ कर देगा। फिर आपको भक्त बना करके भगवान के चरण तक पहुंचा देगा। ये राम नाम में शक्ति है। बाकी ये स्तोत्र पाठ पाठ हनुमान चालीसा, ये सुंदरकांड, ये सब में शक्ति नहीं है। ये सब अनुष्ठान है। ये सब करने से तुम्हारा काम बनेगा, तुमको पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, कोई संकट निवारण हो जाएगा, इसके लिए बनाया गया है। इससे कोई पाप नष्ट नहीं होगा, ना इससे कोई मुक्ति मिलेगा, ना इससे कोई गति मिलेगा। ये सब जितने स्तोत्र पाठ पाठ ये सब बनाया गया अनुष्ठान है, अपना कोई कार्य सिद्धि करने के लिए। अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हरिनाम जप ऐसा है कि तुम्हारा नाम जप अगर चालू हो गया, तो धीरे 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 भगवान सब आपका पाप ताप नष्ट करते करते पूरा शुद्ध कर देंगे। जो भी और दुर्गुण है वो भी धीरे धीरे कम होते होते आपको अपने चरण में ले लेंगे। और जब शरण में ले लेंगे, कृपा कर देंगे, तो फिर वही राम नाम आपको सब कुछ दे देगा। रिद्धि सिद्धि धन संपदा ऐसा प्रतिष्ठा सब कुछ उससे मिल जाएगा। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूँगा, ठीक है, स्तोत्र पाठ पाठ जो करना चाहिए करो, लेकिन हरिनाम जप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जप करे, हरि के पीछे पड़ जाए, नाम के पीछे पड़ जाए, यही तुम्हारा जो है कल्याण का सबसे बड़ा साधन है। जय श्री राम।